हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित चैप्टर 11, जो कि आपका है त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, और आज की जो क्लास है वो पार्ट आपकी 2 है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने एक एक अंक वाले सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन होंगे वो 5 अंक और 8 अंक वाले सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन हर किसी न किसी सन में आया हुआ है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 2013 और 17 में आया हुआ है। इसी तरह सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। 100% इस क्लास से आपका कम से कम 8 नंबर फिक्स है। बस आप क्लास को देखते रहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। कहा गया है कि बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप से होकर जाने वाली वह सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे दो चीज कहा गया है, एक तो रेखा का समीकरण, दूसरा है कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो हमें एक बात पता है, रेखा का समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, तो लिखेंगे रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? फार्मूला होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये फार्मूला होता है। तो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर कहाँ है? ये है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं माना ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, अब बस इसमें वैल्यू उठा कर रख देना है। तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर ये रहा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा, बी वेक्टर ये रहा i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। ये है आपका रेखा का सदिश समीकरण, लेकिन हमसे पूछा गया कार्तीय समीकरण भी। ठीक है, तो कार्तीय समीकरण के लिए लिखेंगे कार्तीय समीकरण के लिए आर वेक्टर किसके बराबर होता है? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप के बराबर होता है। तो इस आर वेक्टर की जगह पर रखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बराबर, इस लैम्डा का अंदर गुणा करा देंगे 2i कैप माइनस जे कैप 4k कैप प्लस लेमडा i कैप 2 लेमडा जे कैप माइनस लेमडा k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, देखिए यहां पर आई कैप कॉमन है, 2 प्लस लेमडा आई कैप, यहां पर जे कैप कॉमन है तो प्लस यहां पर बचेगा माइनस का 1 प्लस का 2 लेमडा जे कैप प्लस इसमें के कैप कॉमन है तो 4 माइनस लेमडा के कैप। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या तुलना करेंगे? गुणांकों की तुलना करेंगे। यहां पर आई कैप का गुणांक x है, यहां पर आई कैप गुणांक 2 प्लस लेमडा है। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 2 प्लस लेमडा होगा। ठीक है,
यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालना है, ये धन से ऋण में आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर लेमडा। लेमडा के साथ में आपको पता है कि सबके साथ में एक का गुणा होता है, तो ये गुणे से भाग में आ जाएगा, यानी x माइनस 2/1 बराबर लेमडा। ठीक है, एक लेमडा की वैल्यू ये आ गई। y वाले के साथ तुलना करेंगे तो y बराबर -1 + 2 लेमडा। ठीक है, ये वाला माइनस से प्लस में आ जाएगा, y + 1 बराबर 2 लेमडा, तो y + 1/2 बराबर लेमडा। एक लेमडा की वैल्यू ये रही। उसके बाद आगे देखिए, k कैप का इसके साथ, तो z बराबर 4 माइनस लेमडा, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा, तो z -4 बराबर, ये माइनस का जो माइनस का 1 मल्टीप्लाई लेमडा लिख सकते हैं, तो z -4/-1 बराबर लेमडा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेमडा 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 सब बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि x - 2/1 y + 1/2 z -4 - 1 बराबर लेमडा। सभी लेमडा के बराबर है, तो लिखेंगे अतः कार्तीय समीकरण x - 2/1 y + 1/2 z -4/-1, ये आपका कार्तीय समीकरण है। ठीक है, जो कि आपका 5 अंक का क्वेश्चन था। इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन सभी के सभी 8 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, तो उन क्वेश्चनों को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया कि रेखाओं L1 व L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, जिसके सदिश समीकरण इस प्रकार है। जैसे ये आपका L1 है, ये आपका L2 रेखा है। ठीक है, यानी ये आपकी R वेक्टर हो गई, ये आपकी R वेक्टर हो गई, ये आपके सदिश समीकरण के रूप में लिखा गया है। और क्वेश्चन देखिए 2014, 17, 19, 20, 23 लगातार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो एक बात सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या होता है। बीच की न्यूनतम दूरी यहां पर लिख देते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला होता है मॉड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इंटू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटे मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये है सूत्र। तो इसका मतलब ये है कि हमें जरूरत किस किस चीज की है, a2 वेक्टर a1 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई साथ में उसका मापांक। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार सदिश के रूप में लिखा गया है। सदिश रूप होता क्या है, आप देख लीजिए। सदिश समीकरण होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। ठीक है, इसे हम 1 1 बोल सकते हैं, और r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। इससे इनकी हम करा देंगे तुलना। ठीक है, लेकिन इससे तुलना करने पर और आप जैसे तुलना करेंगे आप देख सकते हैं कि इस पहले वाले समीकरण को a1 वेक्टर किसके बराबर आ रहा निकल रहा, आई कैप प्लस जे कैप के कैप तो है नहीं, और a2 वेक्टर दूसरे वाले से आएगा जो कि है 2i कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसी प्रकार से B1 वेक्टर आपका देखिए ये रहा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और उसके बाद B2 वेक्टर यहाँ से आ जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, हमें जरूरत क्या है A2 माइनस A1 वेक्टर की, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 वेक्टर ये रहा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस A1 वेक्टर ये रहा, और माइनस इसके अंदर जाएगा तो माइनस का i कैप हो जाएगा माइनस का जे कैप हो जाएगा, के कैप है नहीं। तो हमें यहाँ से देखें क्या मिल जाता है, 2i से एक i चला जाएगा, बचेगा i कैप, जे कैप और जे कैप तो कट जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या माइनस का मात्र के कैप बचेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या जरूरत है B1 और क्रॉस B2 की, तो यहाँ पर लिखेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बराबर, निकाल लेते हैं क्रॉस कैसे निकालते हैं i कैप जे कैप के कैप। B1 के गुणांक क्या है i j के के, ये है 2 माइनस का 1 1, और B2 का हो गया 3 माइनस 5 2। इसका आराम से हम लोग निकालेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये हो जाएगा i कैप, इसे बंद करेंगे ऊपर वाला बंद करेंगे, 2 एक अन्ना माइनस का 2 माइनस 5 एक अन्ना माइनस का 5 तो हो जाएगा प्लस का 5 माइनस जे कैप, ये बंद करेंगे ऊपर वाला 2 दूनी 4 3 एक अन्नम 3 प्लस के कैप, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो 5 दूनी माइनस का 10 माइनस 3 का नम 3 तो हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ से आएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बराबर 5 में तो हो जाएगा 3i कैप, ये हो जाएगा माइनस का जे कैप, 10 में से 3 जाएगा माइनस का 7 के कैप। इसका मापांक भी यहीं पर निकाल लेते हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49 49 एक 50 यानी कि 59 हो जाएगा। कितना जाएगा अंडर रूट 59। ठीक है, अब इसके बाद बस वैल्यू इन्हें उठाकर इसमें रखना है और थोड़ा सा हल कर देना है। तो देखिए इसमें रखना है, ठीक है, A2 माइनस A1 ये रहा i कैप, जे कैप तो है नहीं तो हम लिख सकते हैं 0 जे कैप माइनस का के कैप, B1 क्रॉस B2 ये रहा 3i कैप माइनस जे कैप माइनस का 7 के कैप बटे इसका मापांक ये रहा अंडर रूट 59। ठीक है, आपस में इसका करते हैं डॉट प्रोडक्ट, आई कैप का 3i कैप के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3, 0 का इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 एक अन्नम 7 यानी के साथ करेंगे तो के कैप यानी 1 आ जाएगा, और बटे में अंडर रूट 59 कितना जाएगा 7 3 10 बटे अंडर रूट 59 प्लस के साथ बाहर निकल आएगा। हम चाहें तो इसके साथ हर का परिमेयकरण करा सकते हैं,
और चाहे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये आपका न्यूनतम दूरी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए इसके लगाने के कई तरीके हैं, क्वेश्चन भी कुछ अलग मेथड से आते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट करके 3 टाइप की इस तरह क्वेश्चन बनते हैं न्यूनतम दूरी के। तो एक तो आपका ये सदिश के रूप में हो गया, एक आपका कार्तीय के रूप में हो जाएगा, ठीक है, तो हम उनको भी आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कहीं पर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें, और 100% 100/100 इस टाइप का क्वेश्चन आपको 8 अंक में मिलेगा तो मिलेगा, आप चाहे लिख कर रख लीजिए, ठीक है। 100% आपको इस टाइप का निविष्ट की न्यूनतम दूरी का फार्मूला आता है, सॉरी फार्मूला तो आता ही, फार्मूला बिना फार्मूला के क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप चाहे तो पिछले सेट उठाकर देख लीजिए, वैसे भी आपके सामने सन लिखे गए हैं, आप चाहे तो उठाकर देख सकते हैं, हर सेट में आपको ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसके कुछ अलग रूप की बात करते हैं, हमें निकालना निवेश की न्यूनतम दूरी है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आ जाएगा, ठीक है, अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसा जो क्वेश्चन है वो 2 तरह से आता है, पहला तो आपका ये, दूसरा इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है कि समांतर रेखाओं, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। समांतर रेखाओं L1 व L2, अभी जो आपके R1 है ना, ये जो R है ये एक प्रकार से आपके क्या है, L1 है, इस प्रकार से L1 है, और ये आपका क्या है, L2 है, ठीक है, कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसके सदिश समीकरण निम्नलिखित है, यानी ये आपके सदिश समीकरण है, ठीक है। अभी हमने इसकी तुलना जस्ट सदिश समीकरण से करवाया था, जिसमें कि ये आपका क्या होता है, A1 वेक्टर, ये आपका क्या होता है, A2 वेक्टर। तो लिखेंगे A1 वेक्टर बराबर I कैप प्लस 2J कैप प्लस का 3K कैप, और उसके बाद B1 वेक्टर, या B1 वेक्टर नहीं, हम A2 वेक्टर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखते हैं, A2 वेक्टर, ये वाला 2I कैप माइनस J कैप माइनस का K कैप। लेकिन अब आइए, अभी आप ये देख के बताइए कि यहाँ पर जो B है ना, जो B वेक्टर है वो आपका I कैप है माइनस J कैप है प्लस का K कैप है। मान लीजिए कि B1 है, यदि B2 भी रखे तो भी वही है, यानी दोनों आपस में क्या है, सेम टू सेम बराबर है, इसीलिए कहा गया कि ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। यानी यहां पर ना तो हम B1 देंगे ना तो B2 देंगे, नाम केवल B वेक्टर। और ऐसा जब क्वेश्चन आता तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला ये है, यहां पर लिखेंगे बीच की न्यूनतम दूरी बराबर, सेम होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई B वेक्टर बटे मॉड, क्या हो जाता है, मॉड B वेक्टर, ठीक है, यहां पर हो जाएगा B वेक्टर। ये है आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहीं पर आपको ना समझ में आया हो तो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या है, जरूरत है, पहले है A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, A2 वेक्टर ये रहा 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, माइनस A1 वेक्टर के अंदर जाएगा सब माइनस के हो जाएंगे, यानी I कैप माइनस 2J कैप माइनस का 3K कैप, जो कि हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 2I से एक आई जाएगा तो हो जाएगा I कैप माइनस J और माइनस का 2 तो माइनस का 3K कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 4K कैप, ये J कैप और ये K कैप है, ठीक है। अब हमें देखिए क्या जरूरत है, आपस में इनका मल्टीप्लाई,
यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसे हम निकाल लेते हैं। ये रहा आपका I कैप, J कैप, K कैप, ठीक है। और B वेक्टर का ये रहा, देखिए ये यहाँ, और ये आपका ये है, तो यहाँ से गुणांक लिखते हैं 1 माइनस 3 माइनस 4, ये हो गया 1 माइनस का 1 1, आपस में इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा I कैप, ये बंद करेंगे ये बंद करेंगे, 3 एक अन्ना माइनस का 3, ठीक है। और बीच में क्या रहता है माइनस, आई का सॉरी -1 का -4 के साथ करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, और माइनस का हो जाएगा जे कैप, ये बंद करेंगे 1 एक अन्नम 1, -4 एक अन्नम माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4, प्लस के कैप, ये बंद करेंगे -1 एक अन्नम 1, 1 गुणा 3 साथ माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 7 आई कैप प्लस सॉरी माइनस 5 जे कैप और प्लस का 2 के कैप, ये आपका हो गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, बी वेक्टर का मापांक, तो यहाँ पर लिखेंगे बी वेक्टर बराबर, ये रहा बी वेक्टर आपका, ये रहा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि आएगा आपका √3, बस वैल्यू उठाकर वहां पर रख दीजिए, बस काम खत्म इसका। इसका टोटल कितना आया है, अच्छा इसका मापांक हमने नहीं निकाला, चलिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक, इसमें इसकी मापांक की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो लिख देते हैं माइनस का 7 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है। और मापांक बी वेक्टर का मापांक ये रहा √3। अब इसका भी मापांक भी निकालना है, तो मापांक निकालेंगे तो √-7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बटे √3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7 सता 49, 5 पचा 25, 2 दूनी 4 बटे में √3, कितना हो गया, ये हो जाएगा तो 25 4 29, कितना 49 और 29, ठीक है। तो 9 9 18 के 8 हासिल है, 4 2 6 1 7 यानी 78, कितना हो जाएगा 78, √78 बटे में √3। आप चाहे तो इसको और आगे हल कर लें, इसको अपना काट पीट सकते हैं इस तरह से, 78 का गुणनखंड करके कितना आ जाएगा 2 3 6 2 9 18 से कुछ निकलेगा नहीं, कोई काम का नहीं है, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ, हमने आपको बताया कि इसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन है, ये कभी सन में आया नहीं, इसका बताने का पर्पज केवल ये था कि इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है ना वो जरूर सन में आया, उसे आप देख लीजिए कि क्या लिखा गया है, ठीक है। उसे आपको हम बताते हैं कि क्या है इसकी जगह पर, इनकी जगह पर कुछ अलग है, इसको करते हैं रद्द, बाकी आपका क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आपका जो है करने का तरीका सेम होगा, बस थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। देखिए ये आपका सेम है, यहां पर लिखा गया 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, उसके बाद है 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप, और यह है आपका 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप
प्लस का 8k कैप। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन जो कि 2020, 22 और 23 में आया हुआ है। कब कब आया है इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कब आया है। 2020 में आया हुआ, 22 में आया हुआ है और 23 में आया है। ये है क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि तो समांतर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप है, लेकिन जबकि यहाँ पर 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही बात है, ठीक है। इसको करते हैं रफ, इसको एक बार नोट कर लीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम करते हैं रफ अब, ठीक है। चलिए देखिए, समझिए किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन है। ये जो आपका दिया गया है ना, ये वाला जो L2 है आर वेक्टर, ये आपका 2i कैप है, 4j कैप है, 5k कैप है, प्लस यहां से आप चाहें तो 2 कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप, 4k कैप बन गया कि नहीं बन गया? ऐसा देख लीजिए, एक दूसरे के समांतर भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सिंपल सा कि यहां से a1 a2 निकाल लेना है, ठीक है। निकालते हैं a1 a2। चले देखिए, ये रहा आपका a1 वेक्टर, ये रहा आपका i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और a2 वेक्टर, ये रहा a2 वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप 5k कैप। और उसके बाद b वेक्टर, आप चाहे इसे ले लें चाहे इसे ले लें, एक ही बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें जरूरत क्या है? a2 माइनस a1 वेक्टर की। तो लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 वेक्टर ये रहा, देखिए 2 में से 1 घटाएंगे i कैप, 4 में से 2 घटाएंगे 2j कैप, 5 में से 3 घटाएंगे 2k कैप आ जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है b वेक्टर के साथ। तो i कैप, j कैप, k कैप। तो i कैप यहां से पहले इसके गुणांक ले लीजिए, 1 2 2, और यहां से 2 3 4, ठीक है। अब जो है इसको करते हैं हम सॉल्व। ये बंद करेंगे और ये बंद कर देंगे, ये बंद कर लेंगे, ये बंद कर लेंगे। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, माइनस का j कैप, ये बंद करेंगे। 4 एकन्नम 4, 2 दूनी 4, प्लस का k कैप, ये बंद करेंगे। 3 एकन्नम 3, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 2i कैप, ये तो कट जाएगा, तो कह सकते हैं प्लस का 0j कैप और माइनस का k कैप, ठीक है। यहाँ पर क्या है? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर। इसके हमें मापांक की जरूरत भी पड़ेगी, इसका मापांक भी निकाल लेते हैं। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि √5, ठीक है। और उसके बाद हमें b वेक्टर का भी मापांक निकालना होगा,
उसे तो वहीं हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू रखे d बराबर मापांक, किसका मापांक कितना है, ये √5, √5। इसका हम यहीं पर निकाल लेते हैं। p वेक्टर का मापांक ये है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो d बराबर √3 बाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 16, जो कि आ जाएगा d बराबर √3, 16 4 20 और √29। मापांक इसका हटा भी देंगे तो ये हो जाएगा √3 बटे √29। ये है आपका आंसर। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसका बस। ठीक है, अभी भी 2 रूप वाले अभी क्वेश्चन आपके बाकी हैं, अभी 2 क्वेश्चन अभी भी हमें सॉल्व करवाना बाकी है। तो जो बीच की न्यूनतम दूरी है ना, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला आपने हल किया दूसरे तरीके का था, दूसरा आपने हल किया इस रूप में निकल के आया जो कि समांतर है। अभी एक कार्तीय रूप में आएगा, कार्तीय रूप में लिखा होगा, हमें उसे बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 अब देखिए, ये कार्तीय रूप में लिखा गया है और कहा गया कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2014, 15, 16, 18, 19 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फार्मूला वही लगाना है। ठीक है, फार्मूला में कौन सा लगाना है, न्यूनतम दूरी d बराबर मापांक a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर डॉट रहता है, डॉट p1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटे मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ ये जो कार्तीय रूप में लिखा गया है ना, यहां से हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, किसकी, a1 b1 a2 b2 की। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम कार्तीय समीकरण यदि हम तुलना कराएं, देखिए कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपान a1। ठीक है, उसके बाद y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1 और x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 और z माइनस z2 अपान c2। इससे भी हम तुलना कराएं तो यहां से हमें x1 बराबर क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, देखिए पहले इस जो समीकरण लिखा गया ना, इसको इस रूप में ढाल लें। ठीक है, ढालेंगे कैसे, देखिए x प्लस है, ये माइनस रहा होगा, माइनस का 1 तभी तो प्लस बनाया होगा, बटे में 7 बराबर y माइनस माइनस का 1 अपान माइनस 6 बराबर z माइनस माइनस 1 अपान 1 और क्या लिखा गया है, x माइनस 3/1 y माइनस 5 बटे माइनस का 2 z माइनस 7 बटे 1। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, आगे जो है हमें क्या करना है कि इससे तुलना करवा देनी है। तुलना किससे, ऊपर वाले समीकरण से। तो यहां से हमें x1 का मान मिलेगा माइनस का 1, कितना, माइनस का 1, x2 वैसे हमें y1 चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x1 हो गया, y1 कितना है, माइनस का 1, z1 कितना है, माइनस का 1
x2, x2 कितना है 3, y2 कितना है 5 और z2 कितना है 7। इससे हमारा क्या बनता है, इस वाले से हमारा बनता है a1 वेक्टर। क्या बनता है a1 वेक्टर। इससे बनाएंगे माइनस का i कैप, माइनस का j कैप और माइनस का k कैप। इससे बनता हमारा a2 वेक्टर जो कि है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस का 7k कैप। और जो नीचे लिखे गए हैं ना, ये अब है आपके क्या a1 कितना है 7, b1 माइनस का 6, c1 1, ठीक है। और उसके बाद a2 है 1, b2 है माइनस का 2, c2 है 1। और यहाँ से हमारा बनेगा b1 वेक्टर जो कि है 7i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का k कैप। और b2 वेक्टर ये रहा i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप। सारे के सारे वैल्यू में पता हो गए। अब निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 वेक्टर। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है। a2 वेक्टर ये रहा 3i कैप 5j कैप 7k कैप माइनस माइनस अंदर जाएंगे सबके निशान बदल जाएंगे, हो जाएगा प्लस i कैप प्लस j कैप और प्लस का k कैप जो कि वजह बनेगा 3 1 4 i कैप। यह क्या आपका 3 1 4 i कैप 5 1 6 j कैप 7 1 8 k कैप। अभी हमें जरूरत है किसकी b1 क्रॉस b2 की। निकाल लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर i कैप j कैप k कैप। तो i कैप आपका देखिए कहाँ से b1, ये रहा आपका b1 7 माइनस का 6 1 और b2 से 1 माइनस का 2 1। इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा i कैप, ये बंद करेंगे ये बंद करेंगे, गुणा कराएंगे 6 का नम माइनस का 6 माइनस 2 का नम माइनस का 2 तो हो जाएगा प्लस का 2 प्लस j कैप, ये बंद करेंगे 7 का नम 7 माइनस गुणा करेंगे 1 ही आएगा प्लस का k कैप, ये बंद करेंगे 2 7 माइनस का 14 माइनस 6 का नम माइनस का 6 तो हो जाएगा प्लस का 6। इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप और माइनस का 8k कैप, ठीक है। ये है आपका b1 क्रॉस b2। अभी हमें इसका मापांक निकालना, मापांक वही निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए d बराबर ये रहा आपका a2 माइनस a1 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस का 8k कैप 8k कैप इंटू b1 क्रॉस b2 ये रहा माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप बटे अंडर रूट b1 क्रॉस b2 ये है तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर आपस में गुणा करते हैं। 4 चौक 16 माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। और 6 छंग 36 माइनस का
36 हो जाएगा कहाँ, प्लस का 80 माइनस का 64, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं। 4 चौक माइनस का 16, 6 छंग 36, 80 64, ठीक है। और बटे में अंडर रूट 16 प्लस 36 प्लस 64, सॉल्व करते हैं। कितना हो गया ये, देखिए ये दोनों पहले जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वाले, ठीक है। तो 64 और 6 70 10 80, कितना हो गया 80। 80 से 36 घटा दीजिए, 80 से 36 घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, कितना माइनस का 44 बटे में 64 और 36 100 में 16 जोड़ देंगे, अंडर रूट 116, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसको यदि हम मापांक हटाएं तो ये हो जाएगा 44 बटे अंडर रूट 116, 116, ठीक है। आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके आप सॉल्व कर सकते हैं और यही हो जाएगा आपका आंसर। यहां से कुछ निकले तो ऊपर से काट वाट के फिट कर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है बच्चों कि अब तो बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला भी आपको रट गया होगा, क्योंकि बार बार यही फार्मूला लिखते चले जा रहे हैं, वही काम बार बार कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपका बचता है जो वो भी अलग कैटेगरी का है, कुछ अलग मेथड का है वो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का भी वो लास्ट क्वेश्चन है और कल से हम लोग रैखिक प्रोग्रामन पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न 2023 में पूछा गया है और इस प्रकार से आपके सदिश समीकरण दिए गए हैं। यहां से आप a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर निकालें कैसे, सबसे खास बात तो ये है, देखिए कैसे निकालना है। हमें ये r वेक्टर पहला वाला, इसका अंदर गुणा करा दें आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस अंदर गुणा कराएंगे जे आई कैप दे टी जे कैप माइनस का 2 जे कैप, उसके बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3 के कैप, ठीक है, 3 के कैप और माइनस का 2 टी के कैप। अब यहां से हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये आपका आई कैप, ये आपका माइनस का 2 जे कैप और ये आपका प्लस का 3 के कैप तो है ही, जबकि इनमें आप देख सकते हैं इसमें इसमें और इसमें टी कॉमन है कि नहीं। प्लस हम टी कॉमन करेंगे तो यहां पर बचेगा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप और हमने टी कॉमन कर लिया इस प्रकार से यहां पर, ठीक है। ये आपका प्लस और ये टी, ये आपका समीकरण 1 बना देते हैं, ठीक। और उसके बाद यहीं से पहले वाले से हमें a1 और b1 वेक्टर मिल जाएंगे। अब आगे वाले को सॉल्व करें, r वेक्टर बराबर आई के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा एस आई कैप प्लस का आई कैप सॉरी 2s जे कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2s के कैप माइनस का के कैप, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर, यहाँ पर है मात्र आई कैप, ये रहा माइनस का जे कैप, ये रहा माइनस का के कैप, जबकि इसमें इसमें और इसमें एस कॉमन, तो हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। अब पहले समीकरण से हम निकाल लेंगे a1 वेक्टर की वैल्यू,
जो कि है आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। और A2 वेक्टर निकालेंगे हम दूसरे समीकरण यहाँ से, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ से हो जाएगा B1 वेक्टर जो कि है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप। और उसके बाद दूसरे समीकरण से हम निकालेंगे B2 वेक्टर जो कि आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप। बीच की दूरी का फार्मूला तो आपको पता ही है, बीच की दूरी d बराबर मापांक A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटे मापांक B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, ये है। अब आगे हमें चाहिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 वेक्टर ये रहा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस माइनस अंदर जाएगा, निशान बदल जाएंगे, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। देखिए आई से आई कट जाएगा, 0 आई कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 आई कैप है। ठीक है, आई कैप 2j से 1j जाएगा प्लस का j कैप, और उसके बाद k कैप, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का 4k कैप। इसी प्रकार से हमें निकालना होगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप, B1 आपका ये रहा माइनस का 1 1 माइनस का 2, B2 से 1 और 2 माइनस का 2, आपस में इसका हम करते हैं गुणा, यानी कि हल करते हैं। आई कैप ये बंद 2 एक अन्नम माइनस का 2, 2 दूनी माइनस में प्लस का 4 माइनस का जे कैप ये बंद 2 एक अन्नम माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 एक अन्नम माइनस का 2 तो हो जाएगा प्लस का 2 प्लस के कैप ये बंद और ये बंद, 2 एक अन्नम माइनस का 2 और माइनस का 1, जो कि फाइनल आपका कितना आ जाएगा, देखिए 4 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 2 आई कैप, 2 2 माइनस का 4 जे कैप, क्या हो जाएगा जे कैप, और माइनस का 3k कैप। ये है आपका B1 क्रॉस B2। रख देते हैं, वैल्यू रखना है मात्र। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ये रहा 0 आई कैप, 0 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4k कैप डॉट B1 क्रॉस B2, ये रहा 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस का 3k कैप बटे, इसका हमें क्या निकालना है मापांक, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। आपस में डॉट प्रोडक्ट का गुणा करें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 4, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 चौको 12 बटे में अंडर रूट 4 16 प्लस 9, तो हो जाएगा डी बराबर 12 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 8 बटे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 29, यानी डी बराबर 8 बटे अंडर रूट 29। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर इसका मात्रक लिखना चाहें
तो लिख सकते हैं इकाई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एक 100% आपको आएगा पेपर में, 100% आएगा, आप चाहे लिख के रख लें। ठीक है, तो जितने भी आज के क्वेश्चन थे वो बेस्ट क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको 1 से लगा के 6 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग रैखिक प्रोग्रामन शुरू करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि रैखिक प्रोग्रामन खत्म हो जाए एक ही पार्ट 1 में ही। ठीक है, उसके बाद मात्र आपका एक ही चैप्टर बचता जो कि प्रायिकता है, उसे हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।